नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के जोधुड़ियान बास गांव में, जहां सकूनत जी अपने 4 बच्चों के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रही हैं। कुछ ही महीनों पहले उनके पति का अचानक निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। आय का कोई स्थायी साधन नहीं है और परिवार एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में जीवन यापन कर रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और घर की आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से सकूनत जी और उनके परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है और इस पुनीत मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज की टीम पहुंची है गांव भाखड़ोजी उर्फ जोधड़ियान बास, तहसील फिरोजपुर झिरका और जिला नूंह। दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ पर एक खास उद्देश्य के लिए यहाँ पर पहुंची है और उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं, एक जरूरतमंद और गरीब परिवार को यहाँ पर राशन देने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और कुछ चीजें हम बातें परिवार से बातचीत करेंगे, उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि अगर बात करें परिवार की स्थिति की, तो परिवार की स्थिति ये है कि जो परिवार का मुखिया है उसकी लगभग 3 महीने पहले डेथ हो चुकी है और परिवार में कितने सदस्य हैं ये हम परिवार के जो फिलहाल जो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं ये उनसे हम बातचीत में आपको बताएंगे। और दूसरा, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज इस ऐसा है और जरूरतमंद परिवार को यहाँ पर क्या क्या सामान दिया जाएगा ये हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। दूसरी बात, अगर घर की बात करते हैं तो तिरपाल आप देख रहे हैं, ये इनकी एक 4 दीवारी का काम करती है। और एक बार ये व्यू और दिखाइए इनको, ये देखते हैं, ये इनका एक घर है, ये एक झोपड़ी है, घर नहीं है। इस पे फूस से बनी हुई एक छान है, इसकी एक छत कह सकते हैं इसे, और इसमें दरवाजे नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। इतनी मतलब स्थिति ऐसी है कि जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जीवन की जो डगर है उस पे चलना बेहद जरूरी हो जाता है, स्थितियां चाहे कैसी भी हो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार तक कैसे पहुंची, इनको कैसे पता चला, इसके बारे में हमारे साथ में माँ जी हैं इस परिवार की तरफ से, वो बताएंगी। और दुखों का पहाड़ जो इन पे टूटा है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो हृदय झकझोर हो जाता है और कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह का दुख इस परिवार के ऊपर लगातार जारी है। हमारे बीच में माँ जी मौजूद हैं, एक बार हम माँ जी से बातचीत करेंगे। अम्मा नमस्ते। अम्मा क्या नाम है? सारा भाई मेरा नाम तो। अच्छा, तो अम्मा आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पे
उन्होंने आपकी जो मदद करी है उसके लिए खाद्य सामग्री राशन है वो दिया जा रहा है। तो माँ जी, हमें कुछ पता लगा था जो आपके लड़के हैं वो माँ जी गुजर चुके हैं, तो कितने दिन हो गए माँ जी गुजरे हुए? 3 महीने होगा बेटा, 3 महीने होगा बेटा गुजरे। यानी कि 3 महीने हैं जो आपका लड़का है वो गुजर चुका है। तो माँ जी, अब 3 महीने हो चुके हैं, फिर परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? भाई देख, कोई सब्जी दे जा, कोई तेल दे जा, कोई चून पीस के दे जा, कोई 10 नाच दे जा, ऐसे चल रहा भाई मेरा बेटा, ऐसे गुजारा चल रहा भाई, यहाँ पे कुछ ना भाई। अच्छा माँ जी, जो आपके लड़के की जो घरवाली है, उनकी जो पत्नी, वो कहाँ है? छोटा की बटा की बेटी इधर में बैठी, बेटा वो तो भीतर हमारे ऐसे 4 महीने 10 दिन को रहे बेटा, बाहर ना निकल सका हुए, भीतर भीतर रहे वहाँ, गैरत मुँह ना देख सका गैरत। यानी कि हम जिस परिवार के प्रांगण में बैठे हैं, मुस्लिम परिवार है, और मुस्लिम जो धर्म है उसमें एक परंपरा है कि जिस बहन का पति गुजर जाता है वो लगभग 4.25 महीने किसी गैर पुरुष का वो चेहरा नहीं देख सकती, और इसी वजह से वो जो बहन है वो अपनी इस घर या झोपड़ी के अंदर है। तो माँ जी, परिवार में सदस्य कुल कितने हैं, कितने बच्चे हैं बहन जी के? 4 बेटा, 4 बच्चा, आप 5 में आप, मैं तो छोटा बेटा में रहूं बेटा। अच्छा, यानी कि 4 बच्चे हैं, 5 में वो है। तो फिर माँ जी, कहीं बच्चे काम करते हैं? काम हो भाई, काम ना हो, छोटे छोटे बच्चा भाई काम करन लायक ना है, ये मेरा बच्चा छोटा छोटा, मेरा पोता पोती। एक बार थोड़ा सा कैमरामैन, एक बार ये जो बच्चे हैं इनको भी दिखाएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बीमार रहे बेचारी के, सांस तो रहे, बीमार रहे और मांस कुछ ना हो बेचारी पे, छोटे मोटे बच्चा थोड़े प्याज फालू कटी चल चल जाकर प्याज काटन, अब भाई बेचारे कुछ भी ना हो, बच्चा काट काट का बेचारे दिन अपन तब गुजार को जो बाप अब मर गो, जब भी बेचारे बड़कन पे ना गए, बेटा कोई चून दे जा, कोई 10 शेयर, कोई 5 शेयर, कोई तेल, कोई चीनी, कोई सब्जी, ऐसे दे रहा भाई बेटा, ऐसे गुजार करो बेचारा भाई। तो माँ जी, जो ये स्कीम है इसके बारे में कहाँ से पता लगा आपको, कैसे पता लगा? पता लगो मेरी बहन की, मेरी छोरी है दो के बास में, और वहाँ की जेठानी वहाँ का भाई ने पता लगाया हमारे अम्मा मौका नुकार कैसे गुजार हो रहा भाई बेटा, कोई गुजार उजार ना हो रहा भाई, कोई कुछ देकर जाए, कोई कुछ देकर जाए, ऐसे गुजार करना भाई। हम तो 3 महीने होगा भाई, मेरा बेटा तो गुजरे नुकमाई में दाव का भाई बेटा बेटा बहुत बड़ा शान जब बच्चा पड़ जाए बेचारे के सामान खान को, ऐसे पता लगी भाई बेटा, हमने कहा पता बेटा, हम नहीं पता बेटा। तो माँ जी, बहन जी के जो बच्चे हैं आपके, वो पोते हैं, पोतियां हैं, ये स्कूल में जाती हैं या फिर नहीं जाती? जावे होई तो अपने बड़ो की जावे, छोटो इस बार पढ़ रो चौथी में, और ये छोरी भी जावे ई रुआ करे भाई, ये बच्चा ने कहा कर जब प्याज फल तो काटा बेचारा, ये जब रुआ के बेचारे दो बालक, ये छोटी छोरी भी जावे, ये छोरो भी जावे, ये रुआ के दो बहन में ये छोरो रुआ के लियो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पता उसको होती है जिसके साथ बीतती है। और माँ जी, हमारे साथ में माइक पे भी वो अगर हम बात कर रहे हैं तो भी वो मतलब उनके आंखों से आंसू गिराते हैं। मतलब स्थितियां कैसी हैं, हम भी उनके साथ इस दुख में दुखी हैं। और बच्चों की बात करते हैं, वो कोमल हाथ, वो कोमल पैर और वो कोमल शरीर, जिसके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, वो बच्चे आज मजदूरी के लिए मजबूर हैं। कारण क्या है? कारण माजी ने बहुत दुख के साथ उसको बयान किया है, हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। और वास्तव में दुखों का ये पहाड़ है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जरूर इस घाव पर मरहम लगाने का काम करेगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। और जिस तरीके से आज इन तक संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुंची है, वो कहीं ना कहीं इस परिवार के दुखों को थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर करेगी। हमारे बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज इस माजी को और इस परिवार को इस जो खाद्य सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, उसमें क्या क्या जा रहा है, क्या क्या दिया जाएगा। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र दास है जी। देवेंद्र दास जी, परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। माँ जी से बात की, कैमरे पर रोने लग जाती हैं और आंसू हमारे भी गिरनों के हैं, लेकिन वो है कि हम रोक पाते हैं, लेकिन जो दुखी है, जो वास्तव में जिसके कलेजे में लग रही है, वो उसको नहीं रोक पाता। समस्याएं बहुत है। आज इस परिवार को कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक मरहम का काम उनको करेगी। तो आज इस मुहिम के माध्यम से इस परिवार को क्या क्या राशन दिया जाएगा? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के द्वारा आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस गरीब परिवार की मदद करी, जो इनके लिए राशन भेजा, वो इस प्रकार है। इसमें आप देख सकते हो, जैसे ये 25 किलो बढ़िया क्वालिटी का आटे का बैग, एक 5 किलो बासमती चावल है बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलो चीनी है जी, 2 किलो सूखे दूध के डिब्बे हैं अमूल के, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, 1 किलो अचार है, 1 किलो गिरधर खादी का ये साबुन है, ये नंबर 1 नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का ये डिटर्जेंट पाउडर है, ये टाटा का नमक है, ये टाटा अग्नि चाय है, ये धनिया है, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है, ये काले चने हैं, ये दलिया है, ये बेसन है, और ये दाल है 3 प्रकार की। आप देख सकते हो, जैसे पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, और ये चने की दाल है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब परिवार को अपनी तरफ से राशन भेजा है। यानी कि बात करते हैं राशन की, तो लगभग हर वो राशन है सामान में जिसकी जरूरत हमें रोज जब हम अपनी रसोई में खाना पकाते हैं तो उसमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना मिर्च मसालों के हम खाना नहीं पका सकते। लेकिन एक जरूरतमंद परिवार है और वास्तव में इतने दुख है परिवार पे कि पूछो मत। यानी कि अम्मा जी कहती है कि रसोई भी नहीं है। तो माँ जी, अब जैसे ये राशन मिला है आपको, ठीक है, तो माँ जी कितने एक दिन ये आपके परिवार को सहारा लगा देगा? भाई बेटा हो जाएगा 25 दिन हो जाएगा, 25 दिन हो जाएगा। यानी कि लगभग माँ जी कहती है कि 25 दिन ये है जो राशन है ये चल जाएगा। अब माँ जी देखिए जी, जो इस मुहिम को जो चला रहे हैं, इस स्कीम को जो चला रहे हैं, वो है संत रामपाल जी महाराज, उनका फोटो इस पे लगा हुआ है। तो माँ जी जो इतनी मदद आपकी करी है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो किस रूप में आप उसको देखती हैं? आप मतलब किस नजरिए से आप उनको देखेंगे, क्या कहोगे? बेटा मैं तो मैं देखूंगा, बेचारा देख लूंगा बेटा, मैं चल जाऊंगा। और दूसरा, जैसे कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी मदद कर रहे हैं तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? और कहते हैं कि जब कोई इतनी मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो अल्लाह ताला है उसका कोई नबी, कोई उसका स्वरूप या कुछ ना कोई शक्ति तो है। तो आप किस शक्ति से उसको उसका बखान करेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई मैं भलो करूंगा, मैं तो बेचारा को और दुआ दूंगी भाई, मेरे हाथ में दुआ देंगे भाई, बेचारा दे भाई सामान, मेरे हाथ में खूब दुआ देंगे बेचारा भाई। हाँ भलो ही करूंगी भाई मैं तो बेचारा को, भाई भलो कर भाई, मेरा पति मेरे करो बेचारो गुजारो, भलो ही करूंगी भाई मैं तो बेचारा भाई, भली दुआ दूंगी बेचारा भाई, दवा और बढ़ा बेचारा, मैं तो भाई भलो ही करूंगी बेचारा। तो माँ जी कहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को और बढ़ाएं और
बहुत कुछ वो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कहती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि अगर मुझे कोई दिखाए तो शख्सियत तो देखना भी चाहेंगे। और मैं हम कवरेज कर रहे हैं, आज हमारे बीच में वो भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस मुहिम के बारे में इस परिवार तक वो पहुंचे और इनको बताया कि कैसे एक गरीब परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुंच सकती है। और सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मोहम्मद रोबिन। मोहम्मद रोबिन जी, आपको कैसे पता लगा एक भाई जरूरतमंद परिवार है, पीड़ित परिवार है, फिर आपने कैसे इनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं या संत रामपाल जी महाराज तक कैसे इनकी प्रार्थना पहुंचाई? जी, मैं यहाँ पे आया था जब इस लड़के के देहांत हुआ था, तो आया था तो कुछ दिन बीत गए। बीत जाने के बाद तो मैंने इनसे पूछा, मन की अम्मा गुजारा कैसे चल रहा है? तो अम्मा ने बताया, बेटा गुजारा तो बस ऐसे ही चल रहा है, जैसे कोई दे जाता है कोई नहीं दे जाता, मान लो। तो फिर एक रिश्तेदार है, उससे मैंने पता करी, मन की कोई अगर किसी गरीब की सहायता हो जाए तो। उसने बोला हाँ है। मन की फिर उससे संपर्क करवाओ। तो उसने बोला आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजना पड़ेगा, उसकी स्थिति लिख के भेजनी पड़ेगी, कितने बच्चे हैं, कितने नहीं है, कितने लोग रहते हैं। तो मैंने उसमें लिख के भेजा, तो उसमें रिटर्न आ गया। तो उस रिश्तेदार ने फिर मुझसे कहा कि आपकी सुनवाई हो चुकी है, आपको जल्दी ही मदद मिलेगी। मन की बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये कहीं ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आई कि अगर इतनी जल्दी हम सरकार की जो सुविधाएं होती हैं अगर उनको लेने के लिए प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी साल 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा और उसके तुरंत बाद आपको मतलब 1 से 2 दिन में पता लग गया कि आपकी सुनवाई होगी। तो इतनी जल्दी जो सुनवाई हुई, तो इस सुनवाई के लिए अब जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आप उनके लिए क्या कहोगे? क्योंकि इतनी जल्दी तो सरकारें भी सुनवाई नहीं करती जितनी जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों की सुनवाई कर रहे हैं। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला उसको बहुत दे, बहुत तरक्की करे, क्योंकि गरीबों की बहुत सहायता कर रहा है। अल्लाह उसकी जान से माल से हिफाजत फरमाए। तो भाई उसमें ये है, अगर संत रामपाल जी महाराज को ऊपर वाला खूब तरक्की दे। अगर सरकार से निवेदन करते तो 2-4 महीने तो डोलने में ही लग जाते। जो इसने संत रामपाल जी महाराज ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, गरीब पीड़ित परिवार को बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो उसकी मदद करके उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई ने बताया कि सरकार भी इतनी जल्दी पीड़ितों तक नहीं पहुंचती जहां संत रामपाल जी महाराज जी त्वरित कार्रवाई करते हैं। एक व्हाट्सएप से मैसेज किया, 2-3 बाद रिप्लाई आ जाता है कि उसकी मदद करो। अब सामान दे दिया, लेकिन समस्या एक और खड़ी हो जाती है कि सामान कितने दिन चलेगा। वो माजी ने बता दिया 25 से 1 महीना, लेकिन इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस बंद हो जाता है या दूसरे प्रोसेस की क्या है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमें बता सकते हैं। सर, माजी कहती है कि 25 दिन राशन चलेगा, इसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या है? देखो जी, आगे का प्रोसेस ये है, अगर इनका राशन खत्म भी हो जाता, महीना चले या 25 दिन चले, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हम इनको एक कार्ड दे के जाएंगे और ये कार्ड हम इनको देंगे और इन पर ये नंबर हैं। जब भी इनका राशन खत्म हो उससे 2 या 3 दिन पहले ये इन नंबरों पर फोन करके हाँ जी बता सकते हैं। तो हमारे पास मैसेज आएगा, इनको 2 या 3 दिन में राशन इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि ये कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने उनको दिया है। और माँ जी, जैसे ही आपका राशन खत्म हो तो 2 से 3 दिन पहले इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, इन नंबर पर आपको फोन करना है। 2 से 3 दिन बाद आपको राशन फिर से मिल जाएगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये वास्तव में धरातल पे उतरी हुई है। ये कागजों में, ये वो नहीं है कि जहां आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी फिर किसी अधिकारी को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जो अनुयायी हैं वो अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं और वो कुछ ही 1 से 2 दिन में
अपनी वेरिफिकेशन करके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना प्रेषित कर देते हैं और वहां पे संत रामपाल जी महाराज उनकी कंडीशन के हिसाब से उस परिवार तक मदद पहुंचा देते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अद्वितीय और अद्भुत मुहिम है और लगातार वो ऐसे परिवारों तक पहुंच रही है जहां उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो बने रहिए एसए न्यूज हरियाणा के साथ, हम फिर किसी अगली कड़ी में ऐसे एक गरीब परिवार की मदद करते हुए दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तब तक आप बने रहिए एसए न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब